बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज। सबसे बड़ी खबर, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ क्या डील तय पाई? वाकई डील है या सीबीएम्स हैं, यानी एतमाद साजी के फरोग के इकदाम? इस पे आप रोशनी डालेंगे। हो क्या सकता है, पॉसिबली क्या है? एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये कौन है जो मिन्नतें कर रहा है? बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये कौन है जो मिन्नतें कर रहा है कि इमरान खान से मुलाकात कर लो? आपके सामने ये रखेंगे। एक और चीज, पीटीआई ने याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुले दिल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर लिया है। साथ ही साथ 6770 पोस्टें सरकारी खत्म कर दी गई हैं। निजकारी पीआईए की निजकारी तैयार है। जिस पीआईए ने खलीजी फजाओं को मुजय्यन किया था कुवैत एयरलाइन से, कतर एयरलाइन से, आज वो खुद बिकने जा रही है। रोने का मकाम है इस मुल्क के लिए। और जुडिशियल कमीशन, उसमें कोई एक वकील भी शामिल नहीं है पार्लियामेंट से, यानी सेनेटर कौमी असेंबली से। क्यों? और लास्टली, क्या आईएमएफ की तरफ दोबारा जाना होगा या टैक्सेस जो है उनको दोबारा बढ़ाना होगा? इसके अलावा और रास्ता बचा क्या है? ये है वो तमाम इश्यूज जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। नंबर 1 जो आपसे बात की थी कि बुशरा बीबी को प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल से रवाना किया गया, गिरफ्तार भी नहीं किया गया। हाईकोर्ट का फैसला आया और बताया गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि कोई और मुकदमा वगैरह उस पर नहीं डाला जाएगा। फिर वो पेशावर चली गई। पेशावर में उन्होंने मुबैना तौर पर कुछ कहते हैं इजलासों की सदारत की, कुछ कहते हैं नहीं की। उसके बाद वो लाहौर चली गई। फिर लाहौर में जाके वहां पे वो मौजूद है जमान पार्क में, दांत वगैरह चेक कराएंगी। उसके बाद पेशावर चली जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस पे मुख्तलिफ चीजें की जा रही हैं और अली बिन गंडापुर की साइड से अपने किरदार को बताया जा रहा है कि मैंने उनको रिहा करवाने में एक किरदार अदा किया है। अब उनका एक किरदार यह हो सकता है कि उन पर नया मुकदमा ना बनने में किरदार अदा किया हो। एक ये हो सकता है कि इमरान खान साहब किसी की सुन मान नहीं रहे हैं, वो बुशरा बीबी की मानेगी, लिहाजा उन्हें छोड़ेंगे तो फिर ही मैं कुछ उनके पीछे उनके साथ खड़े होकर हेल्प करके इमरान खान को मना सकूंगा किसी बात पे। अदरवाइज मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए बुशरा बीबी को बाहर निकाले ताकि वो और मैं मिलकर कुछ चीजें करें। अब ऑप्शन ये हो सकता है, जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि पीटीआई वो तमाम इकदाम रोके जो नंबर 1 आर्मी चीफ को हिट कर रहे हैं, फौज को हिट कर रहे हैं और बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुसीबत बन रहे हैं। और 5 नवंबर के इलेक्शन के तनाज़ुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 60 अरकान कांग्रेस का खत, उसके जवाब में अगरचे पाकिस्तान के 160 जो है उन्होंने खत लिखा है टिट फॉर टैट कि जी ये सब कुछ हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान के हुकूमती सेनेटर्स, एमएनएस वगैरह ने खत लिखा है। तो ये सारी सिचुएशन है। दूसरा ऑप्शन वहां पे ये हो सकता है कि पीटीआई से ये सीबीएम्स तय किए गए हों एतमाद साजी के इकदाम। एतमाद साजी के इकदाम ये होते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा देखो कि किस तरह से हम एक दूसरे को थोड़ी सी कूल किस तरह से चीजें की जा सकती हैं। वो ये हो सकता है कि बानी पीटीआई थोड़ी सी फौज के और आर्मी चीफ के हवाले से ब्रेक लगाएं, पीटीआई मईशत के हवाले से और एहतजाजों के हवाले से थोड़ी सी ब्रेक लगाए और आलमी सतह पर कोई ऐसी चीज ना करे कि जिसमें मईशत जो है वो डिरेल होती नजर आए। मुमकिन तौर पे कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब उसके बदले में खान साहब की मुलाकातें भी बहाल हो गई, खान साहब की बाकी चीजें भी बहाल हो गई, बुशरा बीबी भी रिहा हो गई, बहनें भी रिहा हो गई। ये सब कुछ एक प्रोसेस के जरिए, कोर्ट के जरिए भी हो सकता है। कितनी देर तक रोक सकते थे, ये एक और ऑप्शन है। लेकिन जो कुछ हुकूमत ने कानून के नाम पर लाकानूनियत बचा रखी है उसमें उनसे कुछ भी तवक्को किया जा सकता था। तो उस सारी सूरत हाल की वजह से कहा जा रहा है। और फिर हुकूमत के जो इशारे मिल रहे हैं ख्वाजा आसिफ के, राना सनाउल्लाह के, मियां जवेद लतीफ के, कि उन्हें कोई खतरा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला बहरहाल जरूर है। जिस भी लेवल पे है, अगले सीबीएम कैसे बढ़ेंगे, मिच्योर कैसे चीजें होंगी, वो अगली उस पर बात होगी। जो इस पर अपडेट आएगी उस पर भी आपको आगाह करेंगे। इसी से के साथ जुड़ी खबर, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शोएब शाहीन साहब ने कहा कि जब सरदार एजाज साहब ने इमरान खान को हाईकोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए लेके हो 3 बजे तक, तो उसके बाद वक्ते पड़ गया, उनके हाथ मुंह फूल गया हुकूमत के। उसके बाद उन वकला को जो दरखास्तें दे रहे थे, हाईकोर्ट इजाजत दे रही थी, हुक्म दे रही थी, अमल नहीं हो रहा था, तो उनकी हुकूमत मिन्नतें कर रही थी
ये वर्ड यूज किया शोएब शाहीन ने कि हमें हमारी मिन्नतें की जा रही थी कि खुदारा बानी चेयरमैन से मिलकर हाईकोर्ट को रिपोर्ट देने दें, हमारे पल्ले का नहीं रहेगा। और अब डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल भी आज पेश हुए थे, उसकी नौरीन न्याजी जो है, खान की बहन जो है, उनकी दरखास्त पे उनकी भी सरजनश हुई है और खान को अखबार समेत जो उनके राइट्स कानून के मुताबिक है उनको देने का हुक्म दिया गया है। व्हाट्सएप जो है उसका के ऊपर उनके बेटों से बात कराने का भी कहा गया है। लेकिन दिलचस्प हरकत देखिए इस हुकूमत की, पहले यही हुकूमत खुद व्हाट्सएप पे इमरान खान के बेटों से बात करवाती रही है और अब आगे कहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल पे बात करवाना जो है वो कानून में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो पहले आप लाकानूनियत कर रहे थे। अजीब अजीब किस्म की बातें हैं। बहरहाल आज इमरान खान से मुलाकातों का अहम दिन है। तमाम अहम लीडरशिप पीटीआई की जो है वो अडयाला में पहुंची हुई है और वहां से क्या निकलता है, कोई एहतजाजी तारीख का ऐलान होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं ये डिपेंड करेगा और जो अपडेट होगी वो आपसे को बताएंगे। दूसरा, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने अंसार बासी साहब के साथ गुफ्तगू में कहा है कि हम खुले दिल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी को कबूल करते हैं और हर तरह से उनके साथ हैं, अदलिया पे हमला नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि उन्होंने उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया जिस तरह मंसूर अली शाह ने याह्या अफरीदी को एक्सेप्ट कर लिया और हिकमत अमली के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं हर तरफ से। एक और चीज कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि 24 जजेस भी अगर ये कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हमें कोई एतराज नहीं है, कर ले। कहां तक ये जाएंगे? एक और इंपॉर्टेंट चीज, रोजगार देने वाली हुकूमत, 6770 सरकारी महकमों की, वफाकी महकमों की पोस्टें पक्की पक्की खत्म कर दी गई हैं ग्रेड 1 से लेकर 22 तक। पीआईए की निजकारी वो आज पीटीवी पे दिखाई जा रही है और वो रोना पीटीवी से पूरा मीडिया जो है वो कट करेगा और हमें पूरी कौम को मिलकर अपना सर पीटना चाहिए। अपना सर पीटते पीटते इन पॉलिसी मेकर्स का सर फोड़ना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को, इस पीआईए को इस नहज तक पहुंचा दिया। उसमें सारे के सारे शामिल हैं। वो पीआईए जिसने कतर, सऊदी अरब, कुवैत, सब की एयरलाइनें जो है वो शानदार बना दी दुनिया की, आज वो पीआईए खुद बिकने जा रही है। रोने का मकाम है। एक और चीज, जुडिशियल कमीशन, एक दिलचस्प सवाल है। जुडिशियल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से कोई भी वकील नामजद नहीं किया गया। इसका क्या मकसद हो सकता है? बज़ाहिर तो इसका मकसद यह है कि वकील कहीं जजों के रोज पेश होते हैं, कहीं कोई लचक ना ले जाए, कोई चीज इस तरह हो जाए, तो लिहाजा सियासी मामला अपने हाथ में रखो। बिलावल भुट्टो जरदारी इरफान सदीकी हुकूमत की तरफ से अब तक, और शिबली फराज और उमर अयूब वो अपोजिशन की तरफ से, चारों वकील नहीं है। उनको ना रखने की क्या वजह है? क्या पॉलिटिकल बालादस्ती, क्या पार्लियामान की बालादस्ती, क्या वकीलों और जजों का कुछ आपस में लो दो या एक दूसरे का कोई शर्म या कर जाना चीजों में, वो सारे से बचने की कोशिश की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और, आईएमएफ, फिर आईएमएफ जो शॉर्टफॉल प्लान के मुताबिक कर्जों से हुआ है, बल्कि टैक्स जमा नहीं हुए, उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए अब प्लान किया जा रहा है 3 चीजों पे। एक तो जो तरक्याती बजट रखा गया था कि उसको काटा जाए, उसमें कट लगाया जाए, और दूसरा उसमें यह भी किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उसके ऊपर जो है वो मजीद बोझ लादा जाए, मजीद टैक्सेज लगाए जाए, या फिर आईएमएफ के साथ दोबारा रीनेगोशिएट किया जाए, उसके साथ बातचीत की जाए ताकि उस बातचीत के नतीजे में कोई रिलैक्सेशन ली जाए और फिर अगले प्लान के मुताबिक जो है वो चला जाए। तो ये अब तक की इंपॉर्टेंट खबरें थी जिनसे आपको आगाह करना जरूरी था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।